Hello aspirants, I welcome you all in this new video session on the sources for anthropology optional. बेसिकली इस वीडियो सेशन के अंदर हम कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल जो बदल रहा है पेपर का पैटर्न उसके हिसाब से पढ़ना ज़रूरी हो गया है। जो पिछली मैंने वीडियोस डाली थी उसके अंदर अक्सर जो है वो एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा जो है वो कमेंट आया है दैट सर आप ये तो बोल देते हो दैट यू शुड नॉट रीड सो एंड सो गाइड बुक्स, यू शुड नॉट रीड दीज टॉपर नोट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी किस तरह से। सो इवेंचुअली इट पोक्ड मी कि मुझे जो है वो एक रिसोर्सेज के ऊपर भी एक वीडियो करनी चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए और किस तरह से उन रिसोर्सेज को एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए हैं अपनी जर्नी के अंदर मैं उनकी बात नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो मेरी जर्नी है इट इज़ एकेडमिक जर्नी, मेरी एक टीचर की जर्नी है, आपकी एक एस्पिरेंट की जर्नी है। यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, आपने टीचर नहीं बनना है। ठीक है, तो मैंने जो है वो पेपर्स पढ़े हैं और देन उसके बाद जो उसके ऑथर रिसोर्सेज होते हैं उन चीज़ों को पढ़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उनका जो है वो इसके अंदर कोई व्याख्यान नहीं करने वाला, उनकी बात नहीं होगी इसके। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो एक 1-to-1 मेंटरशिप दी जाती है और इसका करिकुलम उसी तरह से डिज़ाइन किया है जैसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लीज़ चेक आउट दिस प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1.4 टिल 1.7। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ मैन, इसके अंदर जनरली आपके पास जो है वो थ्योरीज हैं जो कि आपके पास बायोकल्चरल फैक्टर्स हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर ज़रूरी रहे हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की प्री डार्विनियन पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज आती हैं। फिर उसके बाद सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है और कुछ आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। देन उसके बाद आता है 1.5। 1.5 के अंदर प्राइमेटोलॉजी है। प्राइमेटोलॉजी के अंदर वही सारी चीज़ें एवोल्यूशनरी ट्रेंड और टेक्सोनॉमी। आपने टेक्सोनॉमी डिस्कस करनी है, टेक्सोनॉमी पढ़ते ही पता चल जाता है कि इनका एवोल्यूशनरी ट्रेंड किस तरह से है। देन उसके बाद आती है बात प्राइमेट अडेप्टेशन, आर्बोरियल टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इस अडेप्टेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मोबिलिटी। एंड देन उसके बाद बात आती है प्राइमेट टेक्सोनॉमी के बारे में, प्राइमेट बिहेवियर, टर्शरी क्वाटनरी फॉसिल प्राइमेट्स जो कि अवशेष हैं टर्शरी पीरियड के और क्वाटनरी पीरियड के। फिर उसके बाद लिविंग मेजर प्राइमेट्स के बारे में बात आती है। देन उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी। सो दीज टॉपिक्स यानी कि प्राइमेटोलॉजी के टॉपिक्स और कंपैरेटिव एनाटॉमी के टॉपिक्स दे आर इन 1.5। फिर उसके बाद जो है आपको तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है फॉर ईच एंड एवरी होमोनिड: फाइलोजेनिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किन किन की डिस्कस करनी है? ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स की, होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस में कौन कौन से वेरिएंट्स डिस्कस करने हैं? अफ्रीका का होमो इरेक्टस जिसको हम पैरांथ्रोपस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हाइडलबर्जेंसिस जो कि यूरोप का होमो इरेक्टस माना गया है। फिर उसके बाद एशिया का होमो इरेक्टस। एशिया के अंदर दो होमो इरेक्टस की बात की गई है, एक है जावा का होमो इरेक्टस, दूसरा है चाइना का होमो इरेक्टस। ठीक है, तो जो नर्मदा मैन है वो पेपर सेकंड के अंदर आ जाता है। इंडिया का होमो इरेक्टस हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर उसके बाद नियांदरथाल मैन। नियांदरथाल मैन दो तरह के हैं, एक है ला चैपल एक्स और दूसरा है माउंट कैरामल का नियांदरथाल मैन। फिर उसके बाद रोडेशियन मैन, ब्रोकन हिल वाला। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास होमोसेपियंस। होमोसेपियंस तीन तरह के डिस्कस करने हैं, क्रो मैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलिडे। फिर उसके बाद बात आती है सेल और उसकी फंक्शनिंग की, जीन, उसके म्यूटेशन और क्रोमोसोम्स के अंदर होने वाले बदलाव और सेल डिवीजन के बारे में बात। ठीक है, सो दिस इज इन 1.7, 1.6, 1.5, 1.4। इनके लिए जो जनरली मैं रिसोर्सेज प्रेफर करता हूं, जो बेसिक रिसोर्स है दैट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की पीनाथ। एक बार आप पीनाथ को पढ़ लेते हो देन ऑब्वियसली यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बारे में, अच्छी बढ़िया सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, उनके वेरिएंट्स के बारे में चीज़ें पता चल जाएगी और जो होमोनिड्स हैं, बाकी होमोनिड्स हैं, उनके बारे में चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद जो थ्योरी है इट इज़ वेरी नाइसली गिवन हेयर, वेरी नाइसली डन,
बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद दो और किताबें हैं जो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ जब मैं भी आपके साथ जब लेक्चर सीरीज करनी होती है या फिर जब मेरा भी फाउंडेशन का कोर्स होता है, तब मैं भी जनरली जो है जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स आउट, मैं इन दो किताबों को पढ़ता हूँ। एक है आपके पास जो है वो जॉन एस एलन की किताब है, दूसरी है बारबरा बेल्कर की। इनकी किताब जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, ये सारी की सारी जो किताबें हैं या तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है, या फिर आप जो है वो एक बार O2IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर मैं एक सेक्शन बना दूंगा, फोल्डर अलग से बना दूंगा, फ्री रिसोर्स, ठीक है। वहां से इन दोनों किताबों की जो PDF कॉपी है ये आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर वहां पे भी ना मिली, कुछ इश्यूज हो गए, तो भाई मुझसे एक बार जो है वो बात कर लेना, मैं आपको दे दूंगा इसको, ठीक है। पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, दे आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल, मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मेरे से ले लेना, ठीक है। तो देन उसके बाद ये बारबरा वेल्कर की किताब है द हिस्ट्री ऑफ अवर ट्राइब, ठीक है। अगेन इसके अंदर बेसिकली आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी होमोनिड्स के बारे में, बिकॉज जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर चीज़ें लैगिंग हैं और जो पूछी जा सकती हैं वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन दी फाइलोजेनी, वो बहुत कम है पीनाथ के अंदर। जो अगली जो चीज़ है जो कि इन दोनों किताबों के अंदर बहुत खूब लिखी गई है, खास करके द हिस्ट्री ऑफ अवर ट्राइब के अंदर बढ़िया लिखी गई है, दैट इज अराउंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस ने किस तरह से हमारे एवोल्यूशन को इंड्यूस किया। तो आजकल यूपीएससी इन क्वेश्चंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस किताब के अंदर आपको बढ़िया से मिल जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इसको। एंड देन बात आती है प्राइमेटोलॉजी की। प्राइमेटोलॉजी पीनाथ के अंदर थोड़ी सी कम दी गई है, अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। प्राइमेटोलॉजी यहाँ पे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे से दी गई है, और जैसे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए चीज़ों को क्रमवार देना चाहिए, वैसे इस किताब के अंदर दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और इनिशिएटिव भी शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज आई नो कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, ठीक है, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो पिछले 1 साल से, या फिर करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिकॉज दिक्कत ये आती है कि देखिए आपने अभी तक एंथ्रोपोलॉजी की ABC भी नहीं सीखी होती, और आप फॉरेन ऑथर्स की किताब पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, एम्बर एंड एम्बर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। देन द कन्फ्यूजन इट मतलब कंपाउंड करती रहती है, एक के ऊपर एक और किताब पढ़ते हो और कंफ्यूज हो जाते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरा जो है वो एक प्रयास रहेगा, एक ट्राई रहेगी आप लोगों के लिए कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं इन किताबों में से वो निकाल के जो है वो आपको पढ़ा दी जाए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज फॉर द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जो एवोल्यूशन का पार्ट है उसके लिए ये किताबें तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पीनाथ इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो है वो चैप्टर्स सीधे सीधे दिए गए हैं, जैसे जैसे आपका सिलेबस है, बहुत आसानी से चैप्टर्स निकल जाते हैं, वो आप निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद ये किताबें पढ़नी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये वाली किताब, और आपके पास हिस्ट्री ऑफ अवर ट्राइब, ये उसके बाद की बात है, पहले नहीं पकड़ना है इनको, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है कि सर ने बता दिया था तो उसे पकड़ लिया, पीना था अभी पढ़ा नहीं है, पता कुछ है नहीं है, ठीक है। तो बी वेयर ऑफ दैट। देन उसके बाद बात आती है 1.8 की। 1.8 के अंदर आपके पास 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी दे आर वेरी वेल रिटन इन EPG पाठशाला। EPG पाठशाला के अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगेन ऐप के ऊपर जाइएगा, वहां पे आपको फ्री रिसोर्स सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको जो है ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। और उसी के साथ मैंने एक PPT बनाई है, ठीक है, थोड़े बहुत EPG पाठशाला, बिकॉज अगेन EPG पाठशाला के अंदर टीचर्स ने या फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने कॉपी पेस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर रखी है। सो दे आर जस्ट लाइक नोट्स, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वैसे नोट्स हैं कि अगर आपके पास इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है तभी आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देन दूसरा B पार्ट, कल्चरल एवोल्यूशन, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन एज, ठीक है। तो यहां से जो है वो चीजें आपके पास
मेटलर्जी स्टार्ट हो जाती है चाल्कोलिथिक से आगे, पहले जो है वो स्टोन एजेस हैं। सो इसके लिए ये किताब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी बाय डॉक्टर डी.के. भट्टाचार्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया किताब है। इसके अंदर जैसे ट्रेडिशंस आपको पढ़ने हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो ट्रेडिशंस हैं, इन ट्रेडिशंस का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस तरह से टेक्नोलॉजी आई, वो सारी चीज़ें दे आर गिवन हियर। बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर लिखा गया है। देन उसके बाद बात आती है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ फ्रॉम 2.1 टिल 8th चैप्टर। ठीक है, बीच में से मैंने 6 चैप्टर गायब किया है। ओके, तो आपके पास जो है वो 2.1 से लेके 8, द नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजी और रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके लिए जो किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दैट इज मणिरत्नम सर्स नोट्स, ईपीजी पाठशाला। अब देखो, आप कहेंगे कि एम्बर एंड एम्बर सर आप करवा रहे हो, हर कोई इंपॉर्टेंट किताब कहता है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखी भी नहीं। उसका रीज़न है कि एम्बर एंड एम्बर इट इज़ अ वेरी बेसिक बुक जो कि आपको एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। सबसे पहले जब समरीज हम कर रहे हैं, बुक्स की समरी हो रही है, ईपीजी पाठशाला की भी समरी हो गई, जो भी आपके पास ये बुक्स हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाली किताब है, इनकी भी समरीज होगी, इनके बारे में भी बात की जाएगी, इसी चैनल के ऊपर बात की जाएगी। बट सबसे पहले मैंने इस एम्बर एंड एम्बर को इसीलिए स्टार्ट किया है बिकॉज एम्बर एंड एम्बर एज अ डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है उसको समझाती है। ठीक है, सो पर्टिकुलरली मैंने इन चीज़ों के अंदर उसका नाम नहीं लिखा है बिकॉज आई थिंक कि वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अभी पता चल गई होंगी। देन उसके बाद इसमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 अच्छे रिसोर्सेज हैं। वन इज़ ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला अगेन इट इज़ स्कैटर्ड, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉपीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट आई एल प्लेसिंग देयर ऑन दी ऐप इटसेल्फ। फिर उसके बाद बात आती है मणिरत्नम सर के नोट्स की। मणिरत्नम सर के नोट्स की सिर्फ एक खामी है कि उनकी प्रिंटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो अपना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आंखों को दर्द जो है वो देना पड़ता है। बाकी द नोट्स दे आर सुपर्ब, बहुत अच्छे नोट्स लिखे गए हैं, वेरी एफिशिएंट, वेरी नाइसली रिटन। ठीक है, इवन मैंने भी जो है वो इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं मिल पाई हैं, यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाई हैं, वो इन नोट्स से मिल गई हैं। ठीक है, इतने अच्छे नोट्स लिखे गए हैं। देन उसके बाद ईपीजी पाठशाला तो हमारे पास है ही है, और ईपीजी पाठशाला के अंदर अगेन आई विल बी टेकिंग दैट इनिशिएटिव कि निकाल के जो है उन चीज़ों को रख दिया जाए तो आपको चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाए वहाँ पे। देन उसके बाद बात आती है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, जो है वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के 3 स्कूल्स हैं। ठीक है, ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, और एक जो है वो अमेरिकन स्कूल के जन्मदाता फ्रांस बोआ का स्कूल। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है फंक्शनलिज्म, सिंपल साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म मलिनोव्स्की का, और फिर जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। देन उसके बाद लेवी स्ट्रॉस का और एडमंड लीच का स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है। फिर उसके बाद कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के अंदर आपके पास बेनेडिक्ट आ जाते हैं, मीड आ जाते हैं, लिंटन, कार्डनर, कोरा डबोस। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू एवोल्यूशनिज्म आ जाता है, चाइल्ड का, वाइट का, स्टीवर्ट का, सालिन का, सर्विस का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कल्चरल मटेरियलिज्म आ जाता है। ज़्यादातर जो किताबें हैं जो आप रीड करते हो, चाहे वो माखन झा हो, चाहे वो आपके पास गया और पांडे की किताब हो, तो वो जो किताबें हैं वो यहाँ तक सिमट के रह जाती हैं। नीचे वाली थ्योरीज के लिए आपको अगेन ईपीजे पाठशाला के जो नोट्स हैं उनको रेफर करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर 2 बुक्स दैट आई थिंक दैट यू शुड रेफर फॉर इट। वन इज माखन झा और दूसरा जो है दैट इज ईपीजी पाठशाला नोट्स। ठीक है, अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स स्कैटर्ड हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और हाँ, ये एक किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, बट इसको तभी पढ़ना है जब आपको समय मिले। ठीक है, पहले ये चीज़ें करनी है, पहले पते की बात करनी है, फिर उसके बाद बात आती है एनालिसिस की। ठीक है, फिर जो है वो आप जो फिलिप कोटक की किताब को पढ़ सकते हो, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अगेन इस किताब के ऊपर पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डाउनलोड दी O2 IAS अकेडमी ऐप, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिल पाया मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की।
9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स मेथड्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो बात है मेंडलियन जेनेटिक्स की। फिर उसके बाद जो है अगेन आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स मेथड्स एंड एप्लीकेशंस अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स बहुत अच्छे से दिया गया है। जो जिस तरह से क्वेश्चंस आजकल इवॉल्व हो रहे हैं, अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करके उनको चीज़ों को एनालाइज करके यू कैन इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। देन उसके बाद बात आती है मेंडलियन जेनेटिक्स, सिंगल फैक्टोरल, मल्टी फैक्टोरल, लीथल, सब लीथल जीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स। ईपीजी पाठशाला नोट्स और इग्नू के एक आध जो है वो डॉक्यूमेंट है इसमें, जिसमें ये चीज़ें जो है वो बढ़िया आपको मिल जाती हैं। देन आपके पास बात आती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स में अलग से सेक्शन बनाया गया है, पूरा सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको ऐप के अंदर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद बात आती है 9.4 की, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, मेथडोलॉजी, जीन इम्प्रिंटिंग, ह्यूमन जीन इम्प्रिंटिंग इन ह्यूमन डिसीज, जीन जेनेटिक स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन मैपिंग, जीनोम स्टडी, ये सारी चीज़ें एक बार जो है वो पीनाथ पढ़ लीजिएगा। देन देर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर ईपीजी पाठशाला के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे इसके ऊपर अच्छे खासे, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे भी नहीं मिलेंगी, दैट वी विल बी कवरिंग इन दी करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है। करंट अफेयर्स के बहाने मैं आपको पढ़ा दूंगा उसको। बात आती है फिर 9.5 के अंदर रेस एंड रेसिज्म। इसके अंदर अगेन इग्नू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से लिखा गया है इग्नू के नोट्स के अंदर। एंड देन पीनाथ, पहले पीनाथ पढ़िएगा, पीनाथ से आपको पता चल जाएगा कि रेस क्या चीज़ है, किस तरह से हम उसको मेजर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद बात आती है इग्नू की। इग्नू के अंदर एनालिसिस बहुत बढ़िया मिल जाता है रेस और रेसिज्म का, ठीक है। फिर उसके बाद बात है एज, सेक्स, पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, अगेन ईपीजी पाठशाला नोट्स, बट नोट्स दे आर वेरी हैफाजार्ड, बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है इसको। तो अगेन मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा नोट्स को, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इन नोट्स की समरी विद एनालिसिस सब कुछ जो है वो इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा आपके लिए। अगली बात आती है कंसेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इग्नू के नोट्स दे आर सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है। इग्नू के कुछ नोट्स हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है ईपीजी पाठशाला के अंदर जहां पे जेनेटिक अडेप्टेशंस की बात की गई है, आई थिंक दैट इज इन पॉपुलेशन जेनेटिक सेक्शन, ठीक है। वो यहां पे आपको मिल जाएगा, मोर देन सफिशिएंट। देन उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात आती है, इग्नू के नोट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके अंदर भी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से कुछ पार्ट है, दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, या फिर उसका जो है वो मैं आपको एक समरी बना के दे दूंगा, ठीक है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन उसके बाद बात आती है कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सॉरी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन 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 ईपीजी पाठशाला हैज डन मोर देन सफिशिएंट, वहां से आप चीजों को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात देन उसके बाद रेलिवेंस ऑफ मेनार्च, मेनोपॉज, बायो इवेंट्स टू द फर्टिलिटी, डेमोग्राफिक थ्योरीज, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी, फेकेंडिटी, नैटिलिटी, मॉर्टेलिटी, एंड देन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ईपीजी पाठशाला नोट्स मोर 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 देन सफिशिएंट, ठीक है। ईपीजी पाठशाला के नोट्स के अंदर अलग से जब आप सेक्शन खोलोगे अलग से आपको डेमोग्राफी का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे ये जो है वो आपको बहुत अच्छे इसके नोट्स मिल जाएंगे। फॉर एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का अलग से सेक्शन है, दैट यू कैन ओपन, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिसीज़ वगैरह मिल जाएगा। फिर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे अलग से आपको फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर दी सोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि देर आर सर्टन सोर्सेज मतलब बिल्कुल ऊपर से कुछ आ रहा हो। हाँ, एक और चीज़ है दैट आई फॉरगेट टू मेंशन हियर, प्रोफेसर श्रीवास्तवा का एक किताब है, मैं जो है वो उसको आप किस तरह से करें इसको, फॉर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर श्रीवास्तव की एक किताब आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर हैं, एक बार मैं जो है वो दैट आई विल रेफर इन दी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उस किताब का जो अमेज़ॉन लिंक है
मैं वो आपको दे दूंगा। उस किताब के अंदर बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, अब कितना पढ़ें कितनी डेप्थ तक ना पढ़ा जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बेसिक्स के बारे में भी हमें अच्छे से पता नहीं होता है। तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया है कि बहुत अच्छे से जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल ही जनरल स्टडीज़ टाइप कर दी, जो बेसिक ऑथर्स हैं जो आपको कोट करने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको बहुत अच्छे से लिख दिया है, स्ट्रीमलाइन करके दिया है अपनी किताब के अंदर। मैं उस किताब का जो है वो अमेजोन के जो भी लिंक है दैट आई विल गिव यू इन दी टेलीग्राम चैनल। अच्छी किताब आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक सोर्सेज। ठीक है, और जो प्रोफेसर श्रीवास्तव की किताब है प्लीज़ वहाँ पे आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब ये वीडियो तो मेरी हो गई है। ठीक है, अगली वीडियो पर्टिकुलरली उस किताब के ऊपर बनानी मुझे बना नहीं पाऊंगा मैं उस चीज़ को, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मैं वहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर लीजिए एंड विल फिगर इट आउट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।